गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटर अकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका लव। क्या है? लव, LOVE, लव। ये लव जो है 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, LOVE। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्यार, प्रेम, मोहब्बत। ये जो है हिंदी में इसको बोलते हैं। लव मीन्स होता है प्यार। इसका मतलब क्या होता है? यल इक्वल टू होता है लेक ऑफ सारो, लेक ऑफ सारो। ओ मतलब होता है ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ टीयर्स। वी मतलब होता है वैली ऑफ इमोशन, इमोशन। ई का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ। ये है। यल मीन्स होता है लेक ऑफ सारो, दुखों का झील है। ओ का मतलब ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समुद्र। वैली ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की घाटियां। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का समापन। यही है लव। जैसा सभी बोलते हैं लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज एवरीथिंग। जैसा इस तरह से लोग बोलते हैं कि लव इज लाइफ, लव इज ब्लाइंड, लव इज एवरीथिंग, वास्तव में बात सही है। लेकिन यहाँ पर प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये सभी अधूरे वर्ड हैं जो कभी कंप्लीट नहीं करते हैं किसी भी सेंटेंस को। और जिसका भी कंप्लीट हुआ ये इस प्रेम, मोहब्बत, वह जीवन में, वह इस धरती पर क्या हो गया? अमर हो गया। बात करते हैं लव की। बहुत जैसा बोलते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, चले तो शाम तक, न चले तो एनी टाइम नहीं, किसी भी समय नहीं। चले तो जिंदगी भर, नहीं तो चले तो शाम तक। ओके, तो कहने का मतलब यही है। लव मिस होता है लेक ऑफ सारो, जैसा हमने बताया। प्रेम, ये धरती जो है आपका जो है, लोग इस धरती पर आते हैं प्यार ही मोहब्बत करने के लिए। जो है इस धरती पर लोगों का जन्म हुआ है इसलिए, लेकिन इसको पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। और जिसने भी समाज से संघर्ष किया उसका यह लव जो है क्या हुआ? सक्सेस हुआ, और उसका इस धरती पर नाम क्या हुआ? अमर हो गया। एग्जाम्पल में जैसे ही रांझा, लैला मजनू, रोमियो एंड जूलियट। तो ये ऐसे कुछ लव स्टोरी है जिसकी वजह से ये दुनिया जो है क्या हुई? ये दुनिया आज भी उनको याद करती है। तो कहने का मतलब यही है कि लव जो है इन 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और इन चारों वर्ड का जो अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो यह कभी कंप्लीट वर्ड नहीं है। जैसा कि हमने बताया, यल का मतलब होता है लेक ऑफ सारो, ओ का मतलब होता है ओशन ऑफ टीयर्स, वी का मतलब वैली ऑफ इमोशन, एंड ई का मतलब एंड ऑफ लाइफ, जीवन का समापन। यानी इस लव में कभी भी व्यक्ति क्या होता है? सुख से नहीं रहता है, हमेशा उसको टेंशनलाइज रहता है, हमेशा उसके दुख होती है, हमेशा उसके अंदर फीलिंग्स होती है, मतलब तरह तरह की भावनाएं उसके अंदर क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो उस व्यक्ति पर क्या करता है? विश्वास रखता है कि नहीं, आजीवन मैं आपका क्या करूंगा? साथ दूंगा। कहने का मतलब यही है। तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके साथ जो है एक ऐसा बिहेवियर रखें कि वो हमारे साथ हमेशा क्या हो? खुश रहे। लेकिन इसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? मनुष्य को जो है या ह्यूमन बींग्स को काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही किसी का मोहब्बत क्या होता है, या किसी की प्रेम जो है क्या होती है? सफल नहीं होती है। वह कोई भी हो इस धरती पर आया हो, भगवान कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी रासलीला रचाई है। आज भी दुनिया उनको क्या करती है? याद करती है। राधा और कृष्ण के प्रेम की दीवानी जो है पूरी दुनिया है और उनको याद करती है। तो कहने का मतलब ये नहीं है, इस धरती पर प्रेम ही क्या है? सब कुछ है। यानी जैसा बताया लव इज एवरीथिंग, जीवन प्रेम ही क्या है? सब कुछ है। लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड कहा गया है, अंधा है। यह अंधा का मतलब क्या है?
यह प्यार कभी भी किसी से किसी भी समय हो सकता है, यह उम्र को नहीं देखता है। तो इसलिए इसको कहा गया लव इज ब्लाइंड एंड लव इज लाइफ। जीवन ही लव इज लाइफ, मतलब प्यार ही क्या है, जीवन है, और इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। हम इस धरती पर आए हैं तो हमें एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। यही जो है जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए लोग यह प्रेम से जो लव शब्द है, यह वास्तव में क्या है, एक रियल वर्ड है जिसको दुनिया क्या करती है, इसी पर दुनिया क्या है, टिकी हुई है, इसी पर धरती क्या कर रही है, चल रही है। अगर शायद प्रेम नहीं होता तो ये धरती भी नहीं होती। तो कहने का मतलब है, अगर आज हम इस धरती पर अगर हम प्रेम की बातें करते हैं तो हम सबसे पहले कृष्ण और राधा की प्रेम का रासलीला की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें एक दूसरे के साथ जो है क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, प्यार करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और उसे हर समय जो है उसकी आंखों में खुशियां देखनी चाहिए कि वह खुश है या नहीं है। ओके गाइस।